नमस्कार, मैं हूं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी चैनल से। बतौर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को यह देखना है कि सरकार और कांग्रेस के लोग, संगठन के लोग मिलकर काम कर रहे हैं या नहीं, और सरकार और संगठन के लोग गांधीगिरी के आधार पर काम कर रहे हैं कि नहीं, यह देखने की जिम्मेदारी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की। लेकिन बजाय यह देखने के वो सेवा के काम में लगे हैं। उन्होंने गाय का गोबर उठाया, गाय की सेवा की और मीडिया को यह बताया कि देखो वो कैसी सेवा कर सकते हैं। उन्हें क्या राज्य के लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी नहीं मिली? और बतौर प्रदेश अध्यक्ष और बतौर विधायक मूर्खतापूर्ण बातें हैं। रमन सिंह जी सांसद भी रहे और केंद्र मंत्री, हालांकि उसके पास फाइल भी नहीं जाती थी। मूर्खों जैसी बात ना करें। कोई भी काम है वो केंद्र और राज्य सरकार से ही मिलके होता है। चावल खरीदने का काम उनका है, उनके आदेश से हम लोग चावल बना के देते हैं। चावल क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, हम समर्थन में लोग घोषित कर रहे हैं। बोनस तो केंद्र सरकार भी देती थी। रोक लगाए हैं वो सही है, ये गलत है। रमन सिंह जी पहले बताए, रमन सिंह जी बताना चाहिए। भारत सरकार ने जो बोनस पे रोक लगाई है वो किसान के विरोध में है कि नहीं है, ये गलत है कि नहीं है? क्योंकि पहले तो यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह के समय में बोनस मिलता था, राज्य सरकारें भी देती थी। और ये जो फैसला है वो गलत है कि नहीं, पहले रमन सिंह बताए। अब बारदाने की कमी, उसके कार्यकाल में कभी कोरोना नहीं हुआ था, फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई थी। उसके बाद भी पुराने पेपर और पुराने आपको क्लिपिंग निकाल के देख लीजिए। बारदाना की कमी के कारण से, तौलाई की कमी के कारण से, धान उठाव की कमी के कारण से, पेमेंट के कारण से कितने आंदोलन हुए हैं। रमन सिंह जी पुराना निकाल के दे दें, नहीं तो मैं बता देता हूं। और वो जो नहीं कर पाए थे उस समय, कोरोना नहीं होते हुए भी सारी अव्यवस्थाएं थी, तो उसके लिए क्या माफी मांगेंगे रमन सिंह जी? अभी आप सुन रहे थे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। वो बता रहे थे कि लॉकडाउन के चलते भी परेशानियां हुई हैं और केंद्र और राज्य सरकार दोनों जब सहमत हों, एक साथ चलें, तब किसानों को राहत दी जा सकती है। वो केंद्र सरकार के बारे में यह बता रहे थे कि उनके द्वारा खड़ी की जा रही अड़चनों के चलते ही राज्य के किसान परेशान हैं और बारदानों की कमी के पीछे केंद्र सरकार की नीयत और लॉकडाउन में के दौरान बंद रही फैक्ट्रियां कारण हो सकते हैं। इस तरह की बातें बता रहे थे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में नए उद्योग खुले, 10,000 करोड़ का निवेश हुआ और लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार मिला। यह दावा किया था हाल के दिनों में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद आते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बारे में। मोहन मरकाम साहब किस तरह की सेवा कर रहे हैं। 84 लोग गए थे वर्धा आश्रम में, यह हम पहले की अभिव्यक्ति में आपको बता चुके हैं। देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष को गाय की सेवा करते। आईएएस ऑफिसर्स ने छत्तीसगढ़ राज्य को चलाया। डॉक्टर रमन सिंह उन पर बड़ा भरोसा करते थे। इस तरह की बातें हुआ करती हैं राजनीति के गलियारों में। तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने धान घोटाला में आरोपी रहे आईएएस लोगों को भी मलाईदार पदों पर बिठा दिया है। ऐसा करके उन्होंने राज्य के हितों की अनदेखी की है या अच्छा किया है, यह आप सब सोच लीजिए। यूट्यूब चैनल पर एक शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी में बताया गया है कि आईएएस के प्रतिभागी एक कमरे के भीतर बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, तभी कोई पंखे का बटन दबा देता है तो टेबल पर रखे सारे पेपर्स बिखर जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं। कुर्सियों में बैठे लगभग सभी लोग कुर्सियों से उठकर ज़मीन से कागज़ को उठाने लगते हैं और एक कैंडिडेट कुर्सी पर ही बैठा होता है। एग्ज़ाम ले रहे हैं पैनल ने यह माना कि जो आदमी कागज़ गिरने के बाद भी कुर्सी पर बैठा रहा वही जिले की जिम्मेदारी संभाल सकता है। दरअसल आईएएस के बारे में यह माना गया कि उसे सिर्फ देखना यह है कि हुआ क्या है, यानी कि ज़मीन पर गिरे कागज़ गिरे हैं उसे देखना है और उठाने के लिए एक अमला होता है, काम करने के लिए अमला होता है। कलेक्टर को तो सिर्फ आदेश देना होता है, यह माना पैनल ने। थोड़े दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता रहे गौरी शंकर श्रीवास को
काउंटर किया था प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि गौरी शंकर जी याद करिए, आपके ज़माने में धान का घोटाला हुआ था 36,000 करोड़ रुपयों का। हम मोहन मरकाम साहब को याद दिलाना चाहते हैं कि उनके महापौर एजाज ढेबर पर क्या आरोप है और उनके पार्षदों पर क्या आरोप है। भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता रहे गौरी शंकर श्रीवास ने कांग्रेस के लोगों ने 2 सालों में किस तरह का आतंक मचाया है, आर्थिक अपराध और दीगर अपराधों की एक पूरी सूची उन्होंने सोशल मीडिया में लिख मारी है। कांकेर में वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला के संग मारपीट में कांग्रेस के लोग शामिल थे। सबसे पहले कांग्रेस ने इनकार किया कि मारपीट में स्थानीय गुंडों का हाथ है, न कि कांग्रेस के लोगों ने। बाद में कांग्रेस ने माना कि हाँ, जिन लोगों ने वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला की पिटाई की है वो कांग्रेस के लोग हैं। बाद में उन्हें निलंबित भी किया गया और बाद में पत्रकारों की एक कमेटी बनी और उसके बाद एक SIT भी बनी है। वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला ने सोशल मीडिया में यह लिखा कि विधायक प्रतिनिधि बना दिया गया है, जिस गुंडे ने मुझे बीच सड़क में मारा था। तो अब राज्य के पत्रकार यह समझ लें कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में किस तरह की पत्रकारिता चाहती है। यह लिखा है वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला ने अपने FB अकाउंट पर। कांग्रेस का एक नारा है, वक्त है बदलाव का। यह समय है कि कांग्रेस देखे कि सरकार कैसा काम कर रही है और सरकार में बैठे लोग देखें कि कांग्रेस या कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट सरकार और कांग्रेस पिकनिक और पर्यटन के कामों में लगी हुई है, दर्शन और सेवा के बहाने। आप देख रहे थे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबको हॉट टॉपिक और हमारी अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट्स आदि भी ज़रूर करें।